ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका श्लोक संख्या 64 पे चर्चा करेंगे। यहाँ ठाकुर महाशय श्री कृष्ण के, जैसे कि हमने 2 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं, उनके स्वरूप पे, उनके माधुर्य पे और उनकी वेश रचना पे। जैसे हमने पहले एक बारी चर्चा करी थी कि विशेष रूप से रूप का ध्यान करना, ये जो है ये ध्रुवानुस्मृति कहलाता है और उससे पहले की अवस्था ध्यान भी कहलाता है। जब विशेष रूप से किसी पे चिंतन करते हैं तो वो जो स्मरण की पद्धति है उसके तीसरे स्तर पे हम आ जाते हैं, जो ध्यान है। तो यहाँ पे ठाकुर महाशय जो हैं वो तीसरी पद्धति से प्रारंभ कर रहे हैं ध्यान की। कैसे कि एक एक स्वरूप के एक एक अंग पे चिंतन कर रहे हैं, माधुर्य के एक एक विशेष अंग पे चिंतन चल रहा है। जैसे आज प्रारंभ में बोलते ईशत मधुर स्मितः, यानी उनका, अगर हम बिल्कुल अपनी भाषा में बोले तो उनकी मुस्कान। लेकिन कैसी मुस्कान? बोले ईशत हास्य, ऐसा नहीं साधारण हास्य, ईशत हास्य। ईशत हास्य मतलब जो व्यक्ति थोड़ा टेढ़ा हंसता है, सीधा नहीं हंस रहा, एकदम मुस्कुरा नहीं रहा है, टेढ़े तरीके से मुस्कुरा रहा है। और जब ईशत हास्य होता है तो उसका एक विशेष पीछे रीज़न होता है। ऐसा नहीं होता कि ईशत हास्य ऐसे ही है ना। ईशत हास्य एक विशेष भाव के साथ होता है, भाव भंगिमा होती है तो ईशत हास्य होता है। नहीं तो साधारण जन के लिए केवल हास्य हो सकता है पर ईशत हास्य नहीं हो सकता। केवल हम मधुर मुस्कान बोल सकते हैं, लेकिन मुस्कुराहट बोल सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। जब कृष्ण की मुस्कुराहट होती है और जो खास करके माधुर्य भाव में डूबी हुई होती है तो फिर वो ईशत मधुर स्मितः होती है। मधुर तो सब है ही, जैसे हमने कल चर्चा करी थी कि मधुर सिंधु में जो भी डूब जाए वो माधुर हो जाता है। तो ईशत मधुर स्मित वैदग्धि लीलामृत, जिनके किंचित मंद मधुर हास्य तथा विदग्ध पूर्ण लीला रस अमृत ने समस्त ब्रजवदियों को मोहित कर दिया है। विदग्धता पूर्ण लीला रस अमृत। अब जो रस अमृत है वो भी, जो लीला है वो भी सब वैदग्धी पूर्ण है। वैदग्धी मतलब हमने चर्चा करी थी, एक वैरायटी और दूसरा एक्सपर्ट, सुनिपुण, इसको भी वैदग्ध बोलते हैं। और बहुत वैरायटीफुल, इसको भी वैदग्धी बोला जाता है। वैदग्धी लीला अमृत लुब्धल ब्रज बधु वृंदा। क्या कर दिया उन्होंने? जो ब्रज वधु हैं, जो ब्रज वधु वृंद मतलब सारी जो ब्रज वधु हैं, ब्रजांगनाएं हैं, उन सबको मोहित और लुब्ध कर दिया है। लुब्धल चरण कमल पर मणिमय नूपुर नखमणि जेनो बाल चंद्र। और जिनके कमलवत कोमल चरणों में मणिमय नूपुर सुशोभित हैं। चरण कमल पर मणिमय नूपुर, नखमणि जेनो बाल चंद्र, और जिनके चरण नख नवेदित बाल चंद्रमा के समान झिलमिलाते हैं। इनकी जो नख की ज्योति है वो ऐसे लगता है जैसे पूर्ण चंद्र की, चंद्रमा की किरणें निकल रही हों। उन श्री कृष्ण का मैं स्मरण करता हूँ। ठाकुर महाशय ऐसे श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। तो कहाँ से प्रारंभ हुए देखना? मधुर स्मित, यानी जब वो कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं तो सर्वप्रथम तो प्रारंभ हुए उनके मुख से, और कहाँ तक पहुँच गए? चरणों के नख तक। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। जब हम ये त्रिपदी पढ़ते हैं
तो देखें कि शुरुआत कहाँ से हुई और अंत कहाँ हुआ। तो इसका मतलब उन्होंने शिखर से लेके बिल्कुल नीचे तक सारे अंगों का ठीक से ध्यान किया और दर्शन किया। और कितने ध्यान से दर्शन किया कि वहाँ सबसे पहले मुख पे देख रहे हैं और उसके बाद बिल्कुल नीचे चरणों के भी टिप, उसके भी नख चंद्र की ज्योति का वर्णन कर रहे हैं। तो 4 वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। पहला इशित मधुर स्मित, दूसरा वैदग्धि लीलामृत, तीसरी मणिमय नूपुर उसकी नूपुर की माधुरी, और चौथा चरण नख चंद्रिका की माधुरी। ये 4 दर्शन विशेष रूप से हैं। कौन कृष्ण? बाबा बोलते ये हैं कौन? ये हैं रसो वही सहा। पूर्ण रूप से आनंद किसी को कह सकते हैं तो वो कृष्ण है। इसीलिए ऊपर से लेकर नीचे तक जब भक्त दर्शन करते हैं तो सब में आनंद विभोर हो जाते हैं। भगवान को किस प्रकार रसमय और मधुमय रूप में अनुभव किया जाता है, या किस प्रकार उनकी सर्वोत्कृष्ट ब्रज लीला के रस का आस्वादन किया जाता है, इस विश्व में बाबा बोलते ये प्रेमी कविगण जो हैं ये केवल यही हैं जो उत्तम पथ प्रदर्शक हैं। नहीं तो हमें पता ना लगे। क्या पता ना लगे? कि इनके रसमय और मधुमय। मधुमय मतलब जो अमृत से भरा हुआ है, जो रस से भरा हुआ है, जो शहद से लबालब है, वो उसका अनुभव कैसे किया जाए, हम कैसे उसका अनुभव करें। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम एक बहुत नायाब खूबसूरत वस्तु को देख तो लेते हैं, पर देखने के बाद उसकी खूबसूरती को हम पहला पहचान नहीं पाते, और पहचान ले तो उसका वर्णन नहीं कर पाते। ये 2 चीज़ों में हम लोग चूक जाते हैं। कई बार ऐसे होता है बहुत ही अच्छी चीज़, एक जैसे कई बार मुझे ध्यान आता है ऐसी कई पेंटिंग्स होती हैं, वो अगर आप कभी आर्ट गैलरी में कुछ लोग गए हो, कभी गए हो, तो वहाँ पे ऐसी ऐसी पेंटिंग लगी होती हैं कि हमें उसका अर्थ ही समझ में नहीं आता। हाँ, वो एक अलग इशू है। वो पता लगता है जब वो समझाते हैं। तो उस आर्ट को जब वो समझाते हैं फिर पता लगता है कि इसका ये प्राइस क्यों है, क्योंकि उसमें कितनी एक कहानी छुपी होती है, वो देख के ऐसे पता नहीं लगता। पर जब कोई बनाने वाला उसको बताता है, उसका वर्णन करता है कि ये देखो ये देखो ये देखो, और फिर हम ओ हैरान हो जाते कि वाह क्या इन्होंने इसमें कला दिखाई है। ऐसे ही बोलते कृष्ण सामने आ जाएं, पर यदि ऐसे महानुभवों का हमने पथ प्रदर्शक ना किया हो, इनके पीछे ना चले हों, इनकी वाणी ना सुनी हो, इनकी अनुभवमय वाणी हमें ना पता हो, तो शायद हम वैसे दर्शन कर ना पाएँ, और कर लें तो उसका वर्णन ना कर पाएँ। देखो आनंद सिंधु में जो गिरा सो आनंद हो गया। आनंद तो आ गया, पर उस आनंद का जब वर्णन करते हैं तो उससे और आनंद मिलता है ना। हमने गीत गाया, अच्छा गाया, सबको अच्छा लगा, वो गीत गाया, पर जब उस अच्छे का हम वर्णन करते हैं तो और आनंद आता है। तो वो कैसे गाया था, वो जैसे हम अब ये जो त्रिपति पे चर्चा करते हैं, तो त्रिपति तो बोल दी, हमने पढ़ ली, लेकिन जब उस पर चर्चा करके एक एक बात पे हम ध्यान देते हैं तो एक अलग आनंद आता है। जब भक्तों के साथ चर्चा होती है, ये कितना अच्छा समझाया, ये कितना अच्छा बोला, ये कैसे उन्होंने बताया, ये कैसे गुरुदेव ने इस पे चर्चा करी, जब ऐसी बात करते हैं तो और आनंद आता है। और किसी को नहीं पता होता है तो उसको भी और पता लगता है ना। तो इसीलिए पहला तो उस माधुर्य के दर्शन नहीं होते, समझ नहीं पाते, और फिर समझ ले तो उसका विवरण नहीं दे पाते, उसको हम बोल नहीं पाते। और किस प्रकार उनकी सर्वोत्कृष्ट ब्रज लीला के रस का आस्वादन किया जाता है। ये जो लीला हो रही है इसका आस्वादन हम कैसे करें, हम कौन है, हमारा आस्वादन इसके बीच में क्या है, किस भाव से हम इसका आस्वादन करें, कैसे देखें, कैसे समझें, ये सब कैसे पता लगता है। आज हमें लगेगा कि ये तो समझ में आता ही है, जब देखें तो कैसे समझे, पर ये अनुभवमय वाणी अगर ना सुनी हो तो, और जिन्होंने नहीं सुनी है, तो आज ऐसा है कि हमारे इस भाव में, मंजरी भाव में जो रास लीला है वो कोई सर्वोच्च लीला नहीं है। उसके बाद तो विलास लीला है, उसके बाद तो निवृत्त निकुंज की बहुत लीलाएं हैं। तो
साधारण जन को रासलीला ही बता दो तो महाराज उन्हें समझ में नहीं आती। वो ठाकुर के इस अंग विशेष को समझ ही नहीं पाते कि ये क्या है, इस लीला को समझ नहीं पाते, इस गुण को समझ नहीं पाते। तो कैसे समझें, ये हम कैसे समझे, ये भी हमें ऐसे अनुभवी महात्मा ही बता पाते हैं। और फिर जब हम समझते हैं तो समझ, ओहो अच्छा ये बात है। हम सोचते हैं ओह इतनी सारी गोपियों के साथ तो भगवान घूम रहे हैं, कुछ अन्यथा अर्थ हम ले लेते हैं। बाद में पता लगता है कि किशोरी जी का ही विस्तार है सारा। हम कहते हैं कि भैया कि वहाँ द्वेष कैसे नहीं होगा, द्वेष तो होगा। ये तो हम अपने इस जगत के नज़रिए से देखते हैं। तो हमारे को वो कहते हैं ना, चक्षु देने वाला कौन है? चक्षु देने वाले गुरुदेव हैं। तो जब वो देते हैं तो फिर हमें समझ में आती है। चक्षुदान दिलो यही, जन्मे जन्मे प्रभु से ही। फिर जब वो हमें वो नज़र देते हैं कि हम किससे समझ पाएँ, तो सब ऐसे एकदम खुल जाता है और सब इतना अच्छा और माधुर्यमय लगने लगता है। इसीलिए बाबा यहाँ कह रहे हैं कि उस रस का आस्वादन कैसे किया जाए, ब्रज लीला की रस का आस्वादन। ये जो प्रेमी कविगण हैं, इन्हीं की वाणी से हमें पता लगता है। उन लोगों के वर्णन में ब्रज माधुरी का मानो झरना बहता है, जिसके अनुभव से विषय वासना वासित चित्त में भी गोलोक की पवित्रता संचारित हो जाती है। वही है जैसे अभी मैं चर्चा कर रहा था कि हमारा विषय वासना वासित चित्त है ना, तो इसीलिए हम प्रेम की लीलाओं को भी अपने विषय वासना से ही देखते हैं। तो जब उनकी वाणी को पढ़ते हैं और सुनते हैं, उनकी अनुभवमय वाणी को, तो फिर हमें पता लगता है। और फिर बाबा बोलते स्वतः ही ये हमारे हृदय को भी पवित्र कर देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ बोले वहाँ तो ब्रज माधुरी का झरना बह रहा है। आप छोटे से शॉवर से रोज नहाते होगे, जब झरने के नीचे एक बार खड़े हो जाए तो हमारा सबरा मल धुल जाता है एकदम। जैसे मर्जी चले जाओ, इतनी जोर का प्रवाह आता है पानी का कि बिल्कुल सब नहा धो के शुद्ध हो जाते हैं। श्री कृष्ण की माधुरी ऐसी अद्भुत है कि उसका प्रत्येक आस्वादन हृदय में और अधिक आस्वादन की भूख जगा देता है। और आस्वादन कैसा है? जितना लो उतना कम, जितना लो। अब ये एक लूप में भक्त जो है वो फंस जाता है। कैसे लूप में फंस जाता है? बोलते यहाँ पे जितना आस्वादन आप लोगे उतना लेने की पिपासा बढ़ जाएगी। जितनी पिपासा बढ़ेगी उतना और आस्वादन लेना चाहोगे, और फिर उस आस्वादन को लेना चाहोगे तो पिपासा और बढ़ गई। तो कहीं अंत ही नहीं पाता, कहीं ऐसा लगता ही नहीं कि वो तृप्त हो गया, वो तृप्त होता ही नहीं। और झरने का भी स्वभाव ऐसा होता है कि झरना रुकता नहीं, झरना भी बहता रहता है, वो भी बह रहा है और आप भी तृप्त नहीं हो रहे। तो कृष्ण माधुरी का एक बार वर्णन करते करते श्रीमन महाप्रभु माधुर्य के असीम प्रवाह में डूब गए। और फिर सनातन गोस्वामी से उन्होंने कहा, सनातन कृष्ण माधुर्य अमृतेर सिंधु, मोर मन सनापित सब पिते, मोर मन सन्निपाती सब पिते, करे मति दुर्दैव वैद्य ना दे एक बिंदु। कहने का तात्पर्य कि श्री कृष्ण की माधुरी का जो अमृत है, ये एक असीम महासागर है। असीम महासागर मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। सनातन कृष्ण माधुर्य अमृतेर सिंधु, ये अमृत का सिंधु है। और मेरा मन ऐसा रोगी के समान है कि उस अमृत सागर को पूरी तरह लेना तो चाहता है, पर दुर्भाग्यवश मुझे उस अमृत की एक बूंद का स्वाद भी नहीं हो रहा। दुर्दैव वैद्य ना दे एक बिंदु। वहाँ सागर है और मेरा ऐसा रोग है कि मैं सागर की एक बिंदु का भी पान नहीं कर पा रहा। तो ऐसा है नहीं। जैसे किशोरी जी जो हैं, वो जब श्याम सुंदर के साथ पूर्ण रात्रि उन्हीं के साथ रही, रास हुआ, विलास हुआ, सब आई, सुबह आई, और जब सुबह आती हैं तो ऐसे हो जाती हैं कि कृष्ण तो ऐसे आए, एक झलक दिखा और चले गए, मैं तो उन्हें ठीक से देख भी नहीं पाई। और कहाँ थे? बोले पूर्ण रात्रि साथ थे। रात्रि कितनी बड़ी थी? बोले ब्रह्मा के तो 100 ब्रह्मा आके चले गए, इतनी बड़ी रात्रि थी। एक ब्रह्मा के एक दिन में 14 बार इंद्र बदल जाते हैं, समझ गए? इंद्र के पलक झपने से हमारे 100 जन्म निकल जाते हैं, और 14 इंद्र ब्रह्मा जी के एक दिन में निकल जाते हैं। ऐसे ब्रह्मा 100 वर्ष जीते हैं, ऐसे 100 ब्रह्मा चले जाते हैं, उनकी एक रात्रि अभी पूरी हुई है।
और उस एक रात्रि के साथ उस एक रात्रि में राधा कृष्ण साथ थे। और किशोरी जी सुबह आके कहती हैं ऐसा लगा जैसे बिजली की तरह श्याम सुंदर आए और चले गए, अभी तो आंख भर के देख भी नहीं पाई। क्या अनुराग की अवस्था है, ये हम सबके समझ के बाहर की बात है। और ऐसे ही महाप्रभु यहाँ पे बोल रहे हैं कि है तो पूरा सिंधु पर मैं नहीं ले पा रहा हूं एक बिंदु भी। तो ले रहे हैं, ऐसा नहीं ले नहीं पा रहे हैं, पर इतना अनुराग है, इतनी पिपासा है कि ऐसे लगता है कि अभी तो मैंने कुछ लिया ही नहीं। जितना लें उतना ऐसे लगता है कि और है अभी। जितना आस्वादन उतनी पिपासा, और जितनी पिपासा उतना आस्वादन। श्री ठाकुर महाशय पहले यहाँ श्री कृष्ण के मदन हास्य और विदग्धता पूर्ण लीलामृत की माधुरी का वर्णन करते हैं। पहले त्रिपदी में क्या कहते हैं? ईशत मधुर अस्मित वैदग्धी लीलामृत लुभ धल ब्रज ब्रदु वृंदा। ब्रज वधु वृंद सारी लुब्ध हो गई हैं उनके वैदग्धी पूर्ण लीलामृत से और ईशत हास्य से। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने मृदु मधुर हास्य का प्रभाव बताया है अपनी गोविंद विरुदावली में। गोविंद विरुदावली उनका एक शास्त्र है, उसमें वो कहते हैं, हे माधव, शरणागत जन का हृदय अंधकार नाश करने वाली, ये क्या है? ये बोलते हैं उनके ईशत हास्य के गुण हैं। कैसी है उनका ईशत हास्य? एक तो जो शरणागत हो उसके हृदय अंधकार को सदा सदा के लिए नाश करने वाली। हृदय अंधकार क्या होता है? हृदय की विषय वासना, यही हृदय का अंधकार है। ब्रज रमणियों के अनंग वृद्धि करने वाली आपके ईशत हास्य दूसरा गुण। जब क्या होता है, जब आपके हृदय का सर्वमल खत्म हो गया, वो निर्मल हो गया, तो अब क्या होगा? अब उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति अनंग, उसकी वृद्धि होगी। तो पहले तो कीचड़ जो लगा है वो साफ होगा, है ना। तो इसीलिए शरणागत के पहले हृदय अंधकार खत्म हो जाता है। अब जब वो खत्म हो गया तो जो ब्रजांगनाएं हैं उनके हृदय में तो कोई अंधकार है नहीं। उनके हृदय में क्या होगा? वो उसके आगे उनकी अनंग वृद्धि करेगा। फिर सुधा सिंधु का माधुर्य हरण करने वाली है। सुधा सिंधु मतलब जो अमृत का सिंधु है, अमृत के सिंधु का जो माधुर्य होगा उसका भी हरण करने वाली चंद्र कांति की तरह तुम्हारे मृदु मधुर हास्य कांति मुझे असीम आनंद प्रदान करे। ये महाजनों की प्रार्थना होती है कि आपकी ऐसी मधुरा मधुर हास्य कांति मुझे असीम आनंद प्रदान करे। श्रीमद् भागवतम में रासलीला के अध्याय में ब्रज सुंदरियों ने अपने मुख से ही बार बार बताई है। बाबा ने वो श्लोक यहाँ पे लिया कि हे कृष्ण, तुम्हारी सहास्य दृष्टि एवं मधुर मुरली रव से हम लोगों के हृदय में काम अग्नि प्रज्वलित हो गई है। ये किस गुण को ले रहे हैं? जो रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, ब्रज रमणियों के अनंग वृद्धि करने वाले आपके हास्य। और यहाँ पे ब्रज रमणियां भी बोल रही हैं श्रीमद् भागवतम 10:29-35 में कि हे कृष्ण, तुम्हारी ये सहास्य दृष्टि, एक तो तुम्हारी दृष्टि, और ऐसे ही नहीं, टेढ़ी हंसी के साथ जो तुम देखते हो, तो टेढ़ी हंसी के साथ जो आप यूं इस प्रकार से देखते हो और साथ में फिर मुरली रव भी करते हो, मतलब कोई चीज छोड़ते नहीं आप, वो हम लोगों के हृदय में ऐसी काम अग्नि प्रज्वलित कर देती है कि उसे अपने ही अधरामृत प्रवाह से आप बुझा सकते हो, उसको निर्वापित कर सकते हो। अधरामृत मतलब आपके अधरों से जो सुधापान हम कर पाएं तो वो अग्नि हमारी बुझ सकती है। अन्यथा हे सखे, अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम सब विरह अग्नि में दग्ध होकर तुम्हारे चरणों का ध्यान करते करते अपने प्राण, हमारे ये प्राण निकल जाएंगे। और फिर क्या होगा? बोले तुम क्या हमसे छुटकारा पालोगे जब हमारे प्राण निकल जाएंगे? तो नहीं, जन्मांतर में तुम्हारे श्री चरणों के निकट ही आप पहुंचेंगी। क्यों? अंतमति सगति आप ही करनी है हमें। अंत में जीव की जहां मति होती है, अगले जन्म में उसकी वही गति होती है, वो वहीं पहुंच जाता है। तो आप अगर हमें अपनी अधर सुधा का पान ना कराओ तो भी हम आपके बारे में सोचते सोचते विरह में मरेंगे और फिर अंत में आप ही के चरणों में आके फिर जन्म लेंगी। कहीं हम छूट नहीं सकती आपसे। और फिर वहीं आगे उसी अध्याय में दूसरे श्लोक में बोलते, हे सर्व दुख हारी कृष्ण,
हम अपने घर परिवार और सबको छोड़कर केवल आपके चरणों का आश्रय पाने की आशा से यहाँ आई हैं। अर्धरात्रि में मुरली रव किया श्याम सुंदर ने महारास की रात्रि को और सबको बुला लिया। अब जब सब वहाँ आई तो बोले, हे सर्व दुख हारी कृष्ण, सबके दुखों का हरण करने वाले, हम यहाँ कैसे आई हैं? बोले सबको छोड़ के आई हैं आपके पास, और आपकी मधुर मुस्कान और प्रेम भरी तिरछी दृष्टि ने हमारे हृदय में प्रेम की एक अग्नि जगा दी है। फिर वही दो बातें, ये दो आपके हथियार हैं। इसीलिए गोपी गीत में आया, नेह किम वदह। क्या ये हत्या नहीं है क्या? नेह किम वदह, ये क्या वध नहीं है जो आप करते हो? पहले ऐसे देखते हो, उसको पूरा अपना बना लेते हो और फिर छोड़ के चले जाते हो और कहते हो मैंने क्या करा है। तो क्या ये वध नहीं हुआ हमारा? तो ऐसे हमारे भीतर प्रेम की ऐसी अग्नि जगा दी और हमारा तन मन उससे अब बहुत व्याकुल हो रहा है। अब हमें अपने समीप ही रख लो, ऐसा ब्रजांगनाएं उनसे प्रार्थना कर रही हैं। और जब ये चर्चा हो रही है तो बोले अभी उस समय वहाँ पे किशोरी जी आई नहीं है, इसीलिए ये सारा नाटक चल रहा है। ये सब जो वो बोल रहे हैं, तुम क्यों आई हो, किसने बुलाया था, मैंने क्या कहा था, मैंने क्या किया था, मैंने कब देखा था, मैंने कब बोला था, ये सब जो बातें कृष्ण कर रहे हैं ब्रजांगनाओं के साथ, और वो वहाँ हैरान हो रही हैं कि क्या बात कर रहे हो। आधी रात को 12 बजे आप इतनी जोर की मुरली रव करके हमारे एक एक का नाम पुकार के हमको बुला रहे हो, और जब हम यहाँ पे सारी एकत्रित हो गए तो आप यहाँ खड़े भी हो। ऐसा नहीं है कि हमें कोई भ्रांति हुई, आप यहाँ खड़े भी हो। और जब यहाँ पे हम, अब देखो रात को 12 बजे कोई भागती हुई आ रही है तो वो सब कुछ छोड़ के आ रही हैं। यहाँ पे हमारे आचार्यों ने बताया कि 2 प्रकार की हैं ब्रजांगनाएं। एक तो जिनकी शादी हो चुकी है और एक जो कुंवारी हैं, जो कुमारी हैं। तो बोले जो कुंवारी हैं और जो शादी हो चुकी हैं वो दोनों यहाँ पे आ गई हैं। कुमारी कौन है? जिन्होंने उनके लिए व्रत किया था कात्यायनी देवी का, फिर चीरहरण लीला हुई थी, फिर उस चीरहरण लीला में उन्होंने उनके साथ थोड़ा अपनापन बढ़ा लिया, अब वो सारी यहाँ पे आई। तो बोले सब, चाहे शादीशुदा हो चाहे कंवारी हो, जब रात को 12 बजे अपने घर से निकल के भाग के आई तो ब्रेवरी तो है, इतनी बहादुरी तो है कि वहाँ से निकल के, और वो भी वन में आई। और फिर जब यहाँ वन में आई तो पुकारने वाला कहता है कि बाहर क्यों आए, मैंने कब बुलाया आपको, मैं अपना यहाँ बैठ के मुरली रव कर रहा हूँ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना। मैंने कौन सा तुम्हें कोई मैसेज भेजा है, व्हाट्सएप भेजा है, मैंने क्या करा है, मैं अपनी मुरली रव कर रहा हूँ। अब मुरली रव में आप नाम ले लेके पुकार रहे हो प्रत्येक गोपी का। अब यहाँ का तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। बोले भैया हम तो अपनी मुरली रव कर रहे हैं, उसमें तुम्हें अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है कि हम तुम्हें पुकार रहे हैं। किसको पुकारा है? 300 करोड़ गोपियाँ खड़ी हैं, बोले हमें पुकारा है। ठाकुर जी कह रहे हैं तुम ही फैसला कर लो किसको पुकारा है। मैंने 300 करोड़ नाम ले लिए मैंने अपनी मुरली से, और साची बात यह है कि 300 करोड़ नाम ले लिए। ऐसी मुरली रव करी कि सबके भीतर, उनके हृदय में, उनके कानों से उनको उनके नाम सुनाई दिए, सब वहाँ आ गई। और ये सब चर्चा क्यों चल रही है? बोले क्योंकि अभी किशोरी जी आई नहीं है, इसीलिए टाइम पास हो रहा है अभी ये सब करके। और जैसे ही किशोरी जी आई तो हाँ मुरली रव हुई है, हाँ हमने बुलाया, महाराज के लिए बुलाया, अब यहाँ रास होगा इसीलिए पुकारा है, तो सब हो गया। तो खैर फिर रास लीला से अंतर्ध्यान हो गए, और जब अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियों ने उनके विरह में उनको पुकारने के लिए गोपी गीत गाया। उस गोपी गीत में बाबा बोलते, गोपियों ने फिर वही बोला, प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षितम विरहणंचते ध्यान मंगलम। ये 10वें स्कंद के 31वें अध्याय का 10वां श्लोक। रहसी संविदो यह हृदय स्पृश कुहक तो मना शोभयंती है। कह रही है हे प्रिय, ये क्या आवाज आ रही है? हे प्रिय, आपका मंद मधुर हास्य, आपकी प्रेममयी दृष्टि, मंद हास्य मतलब प्रहसितम प्रिया, प्रहसितम प्रिया आप जो मुस्कुराए, और आपकी प्रेममयी दृष्टि, प्रेम वीक्षितम, आपने वीक्षितम देखा, और कैसे देखा? प्रेम से देखा। तो आपकी ये प्रेममयी दृष्टि, आपके साथ की गई अनंत लीलाएं
हृदय को छू लेने वाली गोपनीय बातें, रहस्य संविदो, आपने संवाद किया रहस्य अकेले में, ये सारी बातें हैं, आप मुकर नहीं सकते। आपने ये सब किया, आपने हमें प्रेम से देखा, फिर आपने टेढ़ी मुस्कान रखी। ऐसा नहीं कि साधारण जन के लिए आपको कोई सड़क में मिल जाए, मान लो आपकी कोई हेल्प कर दे, आपने उसकी कर दी। कोई भी व्यक्ति किसी को ग्रीट करता है, एक नॉर्मल स्माइल होती है ना। आप किसी को नॉर्मल स्माइल करोगे तो कैसे करोगे? थैंक यू। आप ये तो नहीं करोगे, ऐसा तो नहीं करोगे। ऐसा करा तो बोले ये तो कोई साधारण नहीं है। तो आपने जो ये ईशत हास्य दिया और फिर ऐसे प्रेम से देखा और रहस्य संविदो, ये जो आपने अलग से हमसे बात करी, गोपनीय बातें स्मरण करने में, ये है तो परम मंगलमय। आनंद तो बहुत होता है, मज़ा बहुत आता है जब हम ये इसके बारे में सोचते हैं। पर कपट शिरोमणि, इतने कपटी हो तुम कि ये सब तुमने करा और फिर उनकी स्मृति हमारे मन में ऐसी उत्कंठा जगाती है कि हमारा चित्त बार बार व्याकुल हो उठता है, और हम व्याकुल होकर यहाँ घूमती है तो तुम अंतर्ध्यान हो जाते हो, अब तुम दिखते नहीं हो। इसीलिए कपट शिरोमणि बोल रही हैं, वरना यहाँ कपट शिरोमणि क्यों बोले? बोले कपट शिरोमणि तुम इसलिए हो क्योंकि अब तुम मिल नहीं रहे हो, कुहक हो तुम, चीटर हो। अब तुम कहाँ चले गए? बाबा बोलते कि ये 10वां श्लोक है। 9वें श्लोक में, इससे पहले गोपी गीत के, गोपियाँ क्या बोल रही हैं? 9वां श्लोक बड़ा प्रचलित है, तव कथामृतम तप्त जीवनम। बोलती भैया आपने इससे पहले ये बात आप कर रहे हो, मानो कृष्ण पूछे कि इससे पहले तो तुम लोग मेरी कथा की महिमा बहुत गा रही थी, बड़े कथा के गुण गाए थे। क्या गुण गाए थे? बोले तप्त कथामृतम तप्त जीवनम। आपकी कथा जो है वो तो तपते हुए जीव को भी महाराज शीतल कर दे, मरे हुए को भी जिंदा कर दे। तव कथामृतम, आपकी कथा तो अमृत है। कोई मर रहा हो उसको जीवित कर दे, कोई जल रहा हो उसको शीतल कर दे। कवि भिरीडितम कलमशाप हम श्रवण मंगलम, केवल सुनने मात्र से मंगल हो जाता है। श्रीमदाततम। तो ऐसी अगर मेरी कथा है, इतनी महिमा तुमने खुद मेरी कथा की कही है, तो फिर मुझे जो तुम सोच रही हो कि ये बड़े दुर्लभ हैं, ये मिलते नहीं हैं, गायब हो, तो इतना मुझे गाली क्यों देती हो कि ये कुहक है, ये है, वो है? भैया कथा तो है ना मेरी तुम्हारे पास। ये जो सब तुम गा रही हो, ये जो बोल रही हो, तो ये जो कथा है इसको सुनो। तुमने बोला श्रवण मंगलम, अपना मंगल करो इसी से। अब क्यों मेरे पास आ रही हो ये सब करने के लिए? जब अनुराग करी बैठी हो तो मेरी कथा सुनकर शांत निश्चिंत हो जाओ। मेरे दर्शन के लिए इतनी व्याकुलता क्यों तुम्हारे भीतर अब हो रही है? इससे एक श्लोक पहले ही तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी मेरी कथा के बारे में। तो इसके उत्तर में जो ब्रजबालाएं हैं, बोले वो इस श्लोक की उक्ति कर रहे हैं कि हे प्रिय, तुम्हारी प्रति हम लोगों के ऐसे अनुराग का एकमात्र कारण भी तुम ही हो। ये जो हमारा ऐसा अनुराग हो गया कि केवल कथा से हम रुक नहीं पा रही हैं, इसका कारण भी तुम ही हो। तुम हमें देखकर ऐसे भाव में हंसी हंसे क्यों? साधारण हंसी हंसनी चाहिए थी। क्यों तुमने हमें ये स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, ऐसा किया? प्रहसितम, ऐसा क्यों किया तुमने? और फिर बोलते माधुर्यमय कृष्ण की प्रत्येक चेष्टा परम माधुर्यमयी होती है। अब भैया वो है ही माधुर्यमय, उनकी हर चेष्टा माधुर्यमय होती है, पर प्रेमी के भाव के अनुसार उस माधुर्य की अभिव्यक्ति और अलग होती है। कैसा प्रेमी का भाव है, उस भाव से वो, अब सबको जो दास भाव में है उसको तो नहीं ऐसे प्रहसितम प्रिय हो जाएगा, उससे तो ऐसे नहीं हंसेंगे। तो श्री कृष्ण का हास्य मधुर भाव की उन ब्रजबालाओं के लिए मदन रस उद्दीपक है। जब वो देखते हैं कि इनके भीतर ऐसा भाव है, तो स्वाभाविक है कृष्ण का भी वही भाव हो जाता है। हमारे कन्हैया जो हैं, हमारे श्याम सुंदर जो हैं, इनमें एक बड़ी बात है, एक इनकी भी मजबूरी है। इनकी मजबूरी क्या है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि हम। बोले जिस जिस भाव से आप मुझे देखोगे, मेरा भजन करोगे, उस भाव से मैं करूँगा। और ये उनकी अच्छी बात भी है, और ये बोले ये उनकी मजबूरी भी है। अब यहाँ पे प्रहसितम कैसे हो जाएगा? बोले उनकी मजबूरी है, क्या करें? उनको कोई माधुर्य भाव से देखता है, उनके भीतर का माधुर्य जागता है, और माधुर्य से ही अब वो हंसी हंसेंगे। अब वो उसके सामने साधारण हंसी हंस नहीं सकते, ये उनके भी हाथ में नहीं है। हम सोचते थे कि वो इंडिपेंडेंट है,
वो स्वतंत्र है। भगवान बोल रहे मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भी परतंत्र हूँ। मेरी सृष्टि भी ऐसी बनाई गई है कि इस सृष्टि में जो मुझे जिस भाव से भजेगा उसी भाव से मैं उसका भजन करूँगा। भजामि अहम, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि अहम, मैं भी वैसे ही भजन करूँगा। अब आप जाके शीशे में खड़े हो जाओ और आप कहो शीशा तो हम नहीं बनाया है, हमने ही खरीदा है, हमारा ही शीशा है, हम हाथ ऊपर करें या में नीचे आना चाहिए, आएगा? आप शीशे के सामने खड़े होकर बोलो मेरा हाथ ऊपर है मगर शीशे में नीचे आना चाहिए, भाई हम डबल पैसे देंगे, ऐसा शीशा बनाओ नीचे करो हाथ। महाराज शीशा है, साधारण शीशा तो ऐसा ही होता है, आप हाथ ऊपर करोगे वो ऊपर होगा। अब ये शीशे की अच्छी बात है और ये शीशे की मजबूरी भी है। अच्छी बात है वो एज इट इज़ है, मजबूरी है कि अब वो उल्टा नहीं कर सकता। अब बोले ठाकुर जी का भी ऐसा ही है। अच्छी बात भी है, यही यथा माम प्रपद्यन्ते, मजबूरी भी है कि भैया तुम जैसा करोगे मैं वैसा ही करूँगा। ये उनकी मजबूरी है, हमारे लिए तो अच्छी बात है। तो वो गोपियां कहती कि आप ऐसे हंसे क्यों? वो कहते मैं कैसे ना हंसूं, तुम मुझे ऐसे देखती क्यों? अब तुम जैसे देखोगे मेरी हंसी वैसे ही निकलेगी तुम्हारे से। तो बोले ये जो तुम हंसते हो ना, इसका कारण, ये हमारे अनुराग का कारण ये तुम ही हो। हम भी कोई ऐसे नहीं घर से निकली थी कि ऐसे किसी पर पुरुष को देख के हम ऐसे मुस्कुराएंगे, तुम ऐसे हंसे तो हम। अब ये लूप है महाराज, अब इसमें तो फंस गए। अब वो माधुर्य सिंधु हैं, उनको देखते हैं अपने भीतर माधुर्य फूटता है, हमारे भीतर माधुर्य फूटता है, वो कहते हैं मैं तो तुम जैसा होता हूँ मैं वैसा हो जाता हूँ। अब कौन किसको कुछ बोले? तो बोले अच्छा एक और बात सुनो, गोपियाँ कहती हैं बड़े तुम बनते हो पर सखाओं के साथ जो तुम क्रीड़ा करते हो, जब तुम देख रही हो कि हम पीछे से देख रही हैं, गोपियाँ पीछे से देख रही हैं, अब तुम देखते हो कि हम पीछे से देख रही हैं, तो सखाओं के साथ तुम ऐसे आलिंगन करते हो, ऐसे आलिंगन करते हो कि जान जान के हमें देख के हमारे भावों का उद्रेक रहे हो। सखाओं को ऐसे आलिंगन करने की क्या बात है भाई? उन्हीं के साथ खेल रहे हो, उन्हीं के साथ घूम रहे हो, अचानक से हमें देखते हो और ऐसे सखे को कस के गले लगा के और मुझको ऐसे टेढ़ी नजर से देख रहे हो, ये क्यों करा तुमने? ये इंट्रिंसिक बातें हैं महाराज, ये हमारे गुरुदेव का अनुभव है, ये वही निकाल के ला सकते हैं। बोले ये जो रहस्य संविदो है ये है। आप कहो मैं कब अकेले में मिला? बोले जो अकेले में ये सब हरकतें जो तुम करते हो, पहले तुमने कहाँ से प्रारंभ किया? यहाँ से तुमने प्रारंभ किया। और इस प्रकार कितने शत सखाओं के साथ मिलन भी यार, अच्छा एक नहीं 100 को गले लगा लगा के ऐसे ऐसे हमारे सामने हमें देख देख के कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई तुम? सखाओं के साथ तो सखा भाव से रहो, हमें देख के उनको ऐसे गले क्यों लगाते हो? और फिर अंग भंगिमा इत्यादि भी तुम्हारी अलग ही होती है, ऐसी किसी सखा के साथ नहीं होती जैसी तुम हमें देखते हुए उनको गले लगाते हो। तो जो हमारे हृदय में तुम्हारे साथ मिलन आदि भावों की ये जो अभिव्यक्ति हो रही है, तुम्हारी उन्हीं सब भाव चेष्टाओं से, उन्हीं सब भाव चेष्टाओं को देख के हो रही है। इसमें हमारा कोई अलग से कसूर नहीं है कि तुमको हम कोई अचानक से हमें कुछ हो गया आज रात्रि को। हम लोगों के हृदय में तुम्हारे से मिलन की आशा जो है वो तुमने ही डाली है, हमारे भीतर खुद नहीं आई थी, ये तुमने ऐसे कर करके डाला है। रहस्य संविदो या हृदय स्पृशा, ये जो है ये हमारे हृदय को अब स्पर्श कर चुकी है। निर्जन में जाकर वेणुवादन आदि द्वारा तुम्हारी जो नर्म उक्ति है, जो तुमने हमें पुकारा है, ये हमारे लिए सबसे अधिक मर्मस्पर्शी है। और सबसे बड़ी बात ये, अकेले में जाके, अब यहाँ तुम्हें क्या हो गया रात को 12 बजे यहाँ पे तुम आके अकेले में खड़े हो गए, तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी हो गई है? मैया यशोदा ने घर से निकाल दिया तुम्हें, नंद बाबा ने पिटाई करी तुम्हारी, काय को यहाँ पे आके रात को अकेले में खड़े हो गए? तो इसलिए हमारे साथ ये कुहक, ये बेईमानी, ये चीटिंग हमारे साथ मत करना। हमें मत बताना कि मैं तो ऐसे ही खड़ा हूँ, मैं तो ऐसे ही बजा रहा हूँ, तुम ऐसे ही आ गई। और सेम जैसे यहाँ क्या बोलते, प्रहसितम प्रिय प्रेम विक्षितम विरंचते ध्यान मंगलम रहस्य संविदो, और उसी के साथ ये 10वां श्लोक है गोपी गीत के 17वें श्लोक में बोलते 17वां में, रहस्य संविदम हृदयोदयम प्रहसी ताननम प्रेम वीक्षणम। कैसा है? बोले रहस्य संविदम, आपने निर्जन में हमसे रति प्रार्थना व्यंजक जो वार्ता करी, और प्रहसित आनंद, आपका जो ये चेहरा है, ये जो टेढ़ी हंसी से भरा हुआ आपका चेहरा है, प्रेम वीक्षणम, देखो वही शब्द हैं जो 10वें में है, फिर वही बात वो 17वें में कह रहे हैं। जो आपने इस प्रकार हमसे जो अकेले में मिले, हमसे जो
प्रेम बढ़ाया, अब आप कहते हो कि अब तुम जाओ, अब मैं गायब हो गया और बिना बताए अंतर ध्यान हो गया, ये बात अब नहीं चलेगी कृष्ण, अब तुम्हें आना पड़ेगा, अब तुम्हें हमारे समक्ष आना पड़ेगा। तो यहाँ बाबा ये इसलिए ले रहे कि देखो जो यहाँ बात हुई ईशत हास्य की, ईशत मधुर स्मित की, तो ईशत मधुर स्मित बोले उनका स्वभाव है, ऐसा नहीं है एक जगह किया 2 जगह किया नहीं किया, हमारा डेली रूटीन है। ऐसे ही देख के ऐसे ही हंसते हैं और ऐसे ही सारी ब्रजांगनाओं को अपना दीवाना बना रखा है इन्होंने। महाजनों के पदों में श्री राधा रानी के पूर्व राग में भी श्री कृष्ण के ईशत मधुर स्मृत की ये बात आई है। ब्रज सुंदरियों की मोहनता का निर्मल वर्णन यहाँ पे मिलता है। ये जो पद बाबा ने दिए हैं उन पदों में देखें तो किशोरी जी के कौन से में, बोले पूर्व राग में, जब अभी राधा कृष्ण का मिलन हुआ नहीं है, प्रकट लीला में यहाँ पे पूर्व राग उसे बोलते हैं जब अभी राधा कृष्ण मिले नहीं है, अभी प्रथम मिलन भी नहीं हुआ, उससे पहले, राग से पहले, इसीलिए पूर्व राग। बोले गले में सुंदर वनमाला धारण किए हुए वह श्याम सुंदर जिनके चरणों में नुपुर ध्वनि कर रही है, यहाँ नुपुर ध्वनि की बात हुई है, और मस्तक पर सजे हुए पुष्पों के चारों ओर भौरे मंडरा रहे हैं। इन पदों से हमें पता लगता है कि कृष्ण का एक थोड़ा सा ऑडियो चित्र है ना, फिर विजुअल आप बना लेना कि कैसे कैसे कृष्ण है। बोले सुंदर वनमाला धारण किए हुए हैं, वनमाला होती है जो 5 वर्ण के पुष्पों की माला होती है, 5 उसमें रंगों के पुष्प लगे होते हैं उस माला में, और जिनके चरणों में नूपुर मधुर ध्वनि बज रही है, मस्तक पर सजे हुए पुष्पों के चारों ओर भौरे मंडरा रहे हैं। मस्तक पर कहाँ होते हैं चारों ओर पुष्प? उनकी पगड़ी में, उनकी पगड़ी में जगह 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 पे पुष्प लगा के उसकी सज्जा की जाती है, और वे अपनी तिरछी चितवन से सब और देख रहे हैं। तिरछी चितवन इनकी कभी शांत नहीं होती, ऐसे नहीं है कभी साइड होके सीधे देख ले महाराज। तिरछी चितवन कितनी तिरछी है? बोले इतनी तिरछी है कि चारों ओर देख रहे हैं। हम ये यहाँ पे तो परिहास में बोलते हैं कि मेरे आगे नहीं मेरे पीछे भी आंखें हैं, मुझे सब दिख रहा है, हम ऐसे परिहास में बोलते हैं ना। और ये बोलते हैं इनके तो नजरें हैं ही ऐसी कि चारों ओर देख लेती हैं, इधर उधर सब देख लेती है। तभी तो जब पीछे देखते हैं गोपियां खड़ी हैं तो सखाओं के साथ ऐसा लिंगन करते हैं महाराज कि गोपियों के हृदय में काम उत्पन्न हो जाए। सखी आज, किशोरी जी कह रही हैं पूर्व राग में, सखी आज यमुना के तट पर मैंने उस छलिया रसिक नागर श्री कान्हा को देखा, और उन्हें देखने के बाद किसी प्रकार घर लौट ना सकी। बहुत कोशिश करी मगर ऐसे हुआ कि पैर वापस चले ही नहीं घर की ओर। उन्होंने मानो मेरे प्राणों को अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनके मुकुट में सुशोभित मोर पंख चंद्रमा की आभा की भांति झिलमिला रहा है और मंद समीर से लहरा रहा है। ये पद क्यों इंपॉर्टेंट है? ये हमारे स्मरण के लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसा है। बोले वो इतना सॉफ्ट है कि वो वहाँ से हवा से झिलमिला रहा है जब हम स्मरण करें तो। और वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और उनकी बांसुरी अत्यंत मधुर स्वर में गूंज रही थी। जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, इसको पद में क्या लिखा है? ईशत हासी मधुर बांशी मधुर मधुर गाए। ईशत हंसी है, ऐसे नहीं है कि मन मन सीधे बस ऐसे मुस्कुरा रहे, ऐसे नहीं मुस्कुराते, टीड़े ही मुस्कुराते हैं हमेशा। कल हमने चर्चा करी थी 3 जगह से त्रिभंग है। कहाँ कहाँ से? ग्रीवा से, कटी से और पैरों से, और चौथी इनकी हंसी टेढ़ी है, वो भी सीधी नहीं है। एक तो मुंह टेढ़ा, उसके बाद हंसी और टेढ़ी, तो कितनी टेढ़ी हो जाती होगी। रस के आवेश में उनका अंग प्रत्यंग मानो स्थिर नहीं रह पा रहा था। किंका? किशोरी जी कह रही उनका स्थिर नहीं रह पा रहे, ऐसे नहीं कि सीधे खड़े भाई ऐसे दिख जाएं हमें कि भैया ऐसे शांति से सीधे खड़े, ऐसे रह नहीं पा रहे। वे क्रीड़ा रत थे और कुलवती पतिव्रता और नव यौवना स्त्रियों के हृदयों को चुरा कर मानो उनसे खेल रहे थे। कैसे हैं? बोले खड़े भी होते तो स्टिल नहीं खड़े होते, टेढ़े खड़े होते तो भी सीधे खड़े नहीं रह सकते, हर समय क्रीड़ा रत रहते हैं, हर समय हिलते रहते। कुलवती सती युवती जनार प्राण लैया खेला, मानो उनके प्राणों के साथ ही जैसे खेल रहे हैं। उनके कानों में झूलते हुए मकर आकार के कुंडल चंचलता में डोल रहे हैं। जो कुंडल होते हैं वो मकर आकार मतलब फिश,
मछली की शेप के कुंडल हैं। उन्होंने पीताम्बर धारण कर रखा है। उनके अरुण कमल के समान सुंदर चरण युगल पर गोविंददास अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। ये पद गोविंददास का है, इसलिए वो एंड में बोल रहे हैं कि ऐसे उनके सुंदर कमल चरणों पर गोविंददास अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है। देखो, सब जब देखते हैं तो ऊपर से लेके नीचे तक देखते हैं, कहाँ से प्रारंभ करते हैं और फिर चरणों तक पहुँच जाते हैं। और ऐसे ही एक और महाजन के पद को बाबा ने लिया, बोलते जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम, जो हमने पहले चर्चा करी, शोभायमान है और मोहक आभूषणों से वे अलंकृत है। ये लगभग वही त्रिपदी है जो अभी हमने चर्चा करी थी। उनकी अरुणिम नेत्र चंचलता बिजली की चमक को भी मात देती है। अब इसके कारण ये पद लिया बाबा ने। कैसी है? बोले उनकी चंचलता नेत्रों की, उनके बोलते लाल नयन कैसे हैं, उसकी चंचलता बिजली की चमक। बिजली कैसे चमकती है? कभी आपने बिजली चमकती देखी हो? कोई आकार होता है बिजली के चमकने का, और कितने सेकंड में वो लुप्त हो जाती है, और कितना प्रकाश फेंक देती है एक ही उसमें। बोले ऐसे इनके नयन जो है ना, ये ऐसे हैं, और उसको भी मात देने वाले हैं, बिजली को भी मात देने, इतने चंचल हैं। एक क्षण में कैसे घुमा के इधर उधर सब देख के कैसे बात करते हैं, हमें समझ में ही नहीं आती है। और उसे देखकर कुलवती स्त्रियों की लज्जा भी भस्म हो जाती है। सखी, जिस दिन से मैंने कान्हा को देखा है, उसी दिन से मेरी आंखें किसी और को अब देखना नहीं चाहती। जब ऐसा कोई दिख जाए तो महाराज, अब आप किसी को भी देखोगे तो सब फीके पड़ गए। थोड़े से विवरण में ही हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, कि जब ऐसा कोई दिख गया, अब तो सब फीके पड़े हैं। अब तो हम सबकी आंखों में देखे तो भैया ये तो ऐसे लगेगा मुर्दा पड़े हैं, इनकी तो पुतली बिल्कुल सीधी स्टिल। तो जीवित तो एक वही दिख रहे हैं जो इतने, क्योंकि इतना चंचल्य देख लिया, इतना चांचल्य देख लिया कि अब यहाँ का चंचल भी स्थिर लग रहा है कि बस ऐसा ही है, तो स्टिल है। उनके मधुर मुख कमल का दर्शन करके, उनकी मंद मंद मुस्कान और अंग विलास को देखकर तथा उनकी मोहिनी वंशी ध्वनि सुनकर ऐसा लगता है कोई मेरे हृदय को बार बार बींद रहा है। अच्छा, अब ये सब बोले काफ़ी नहीं था तो साथ में मुरली ध्वनि भी आ गई। साथ में उनकी वंशी ध्वनि फिर इतनी मधुर कि हम इस जगत में तो किसी संगीत के साथ उसकी तुलना नहीं कर सकते। और एक बार बोलते कंपटीशन हो गया था। किशोरी जी सितार वादन करती हैं और ठाकुर जी वंशी बजाते हैं। अब ठाकुर जी की वंशी ध्वनि तो सब जानते हैं कि भैया कैसी वंशी ध्वनि है। सखाएं सब जो हैं ठाकुर जी के संग हो लिए, और सखियां जितनी थी सब किशोरी जी की साइड हो गई। सखियां बोले किशोरी जी की सितार के आगे ये कुछ नहीं है। जो वो वीणा बजाती हैं, जो किशोरी जी वीणा बजाएंगी तो इनका क्या है, ये वंशी ध्वनि कुछ नहीं। हट। सखा बोले क्या बात कर रही हो, इनकी वंशी ध्वनि इस लोक में थोड़ी, यहाँ यह लोक पर लोक जहाँ मर्जी चले जाओ वहाँ इनकी वंशी ध्वनि की बात होती है। साक्षात लक्ष्मी जो है अपने नारायण को छोड़ के यहाँ आके इनके पास मोहित हो जाती। वंशी ध्वनि तो है, वंशी ध्वनि को तो हाँ वंशी ध्वनि नहीं पता तुम्हें? बोले होगी, मना नहीं कर रहे, ये सब सत्य है, मगर किशोरी जी जब वीणा बजाए तो ठीक है। उन्होंने बोला ले आओ अपनी वीणा और हम अपनी वंशी ले आए। ठीक है, ले आओ। अब वहाँ ठाकुर जी भी आ गए। महाराज 2 सीटें लग गई आमने सामने, किशोरी जी अपने सितार के साथ और ये अपने उनके साथ। बोले तुम बजाओ, बोले तुम बजाओ। किशोरी जी बोले पहले तुमको। किशोरी जी ने कहा मैंने बजाई तो तुम। हालांकि किशोरी जी ये सब बोलती नहीं, सखियाँ ही बोल देती हैं उनके मन की बात। तो सब सखियाँ बोली तुम बजाओ कन्हैया, अभी तुम अपनी कर लो पहले। कन्हैया बोल रहे हमारी तो वंशी ध्वनि सब जानते ही हैं। उनकी तरफ से सखा बोल रहे तुम तो इनकी तो वंशी ध्वनि जानते ही हो, फिर तुम मुग्ध हो जाओगी, गिर जाओगी, बेहोश हो जाओगी, पहले कर लो जो तुम्हें करना है। बोले कोई बात नहीं, हम बेहोश हो जाएंगे, हार जाएंगे, ठीक है, अगर हम मूर्छित हो गए तो हम हार गई, तुम करो अपनी। अब जब ऐसा हुआ तो बोले सब देवतागण इधर उधर से सब, महाराज पीछे से सब डुमडुमी बजाते हुए सब इकट्ठे हो गए आकाश में देखने के लिए। ये मधुर लीला जो है यहीं भूलोक में होती है, तो जो यहाँ वृंदावन में, भौम वृंदावन में, तो यहाँ पे सारे जितने देवी देवतागण और सब वो आज आ गए। भैया आज तो बड़ी बात हो गई, आज किशोरी जी और श्याम सुंदर में आपस में कंपटीशन है गया कि कौन बढ़िया मधुर बाजता है। तो अब बोले आज जब प्रतियोगिता होती है तो सब अपना बेस्ट देना चाहते हैं। तो बोले आज श्याम सुंदर जब अपनी वंशी ध्वनि देंगे
तो मधुमंगल ने बोला, है कन्हैया अपना थोड़ा एक राग बजाइए जरा हल्का सा, ज़्यादा ना बजाइए, ये डुल जाएंगी सब, थोड़ा सा जरा बजा के इनको एक बार दिखा दे। कन्हैया ने कहा ठीक है। अब महाराज उन्होंने अपनी वंशी रव जब करी, तो जैसे ही वंशी रव करी तो नदी का प्रवाह कभी रुकता नहीं है, यमुना का प्रवाह वहीं रुक गया। और वृक्ष से जितने पुष्प थे उनमें से बोलते मधु बहने लगा, उनमें से शहद निकलने लगा, सारे फल जो हैं वो पक गए और फलों से रस टपकने लगा। उनकी स्वर्ण की जो वेणी थी वो स्वर्ण की वेणी पिघलने लगी, सारे पत्थर पिघलने लगे और स्थावर जंगम हो गया, जंगम स्थावर। महाराज सब चलते हुए रुक गए और सबके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। मधुमंगल जी ने कहा बस, और सब देवी देवता जो थे सन्न हो गए वहीं पे, जहां अपने अपने स्थान पे थे, चकित, ऐसे अवाक, सब ऐसे हो गए कि ऐसा माहौल हो गया कि महाराज बेस्ट देना था ठाकुर जी ने भी अपना। तो सखियां ऐसे बैठी, उन्हें लगा कि गई सखियां। जब उन्होंने बंद करी तो ललिता ने बोला, है गया हो गई तुम्हारी कन्हैया पूरी हो गई? बोले हाँ हो गई। अब बोले किशोरी जी बजाएं? बोले हाँ बजाने लायक हो तो बजाओ। तो बोलते किशोरी जी ने अपनी वीणा के एक झंकार करी, जंग, बस इतनी झंकार बोली तो बोले यमुना में उछाले आने लग गए, वो सागर की तरह उछलने लग गई जो यमुना रुक गई थी। और जितने देवी देवता गण ऊपर आए थे सब मूर्छित होकर मारा, धड़म नीचे गिर गए सारे के सारे। अभी किशोरी जी ने कहा रुक जाएगा, अब इनको उठाओ पहले, इन सबको लेके जाओ, इन सबको। तो बोले एक क्षण में बस उन्होंने एक झंकार करी, उस झंकार में प्रतियोगिता खत्म हो गई, श्याम सुंदर हार गए, किशोरी जी जीत गई। भैया तुमने जो जो करा वो सबको विपरीत एक क्षण में। बोले कहाँ यमुना रुकी और कहाँ यमुना में इतने जोर के पानी का उछाल आया, ऐसे लगा पूरा ब्रज डूब जाएगा वहाँ पानी में। जितने देवी देवता थे सब मूर्छित हो गए, सब मूर्छित हो गए, धाई वहीं गिर गए। वरना जो देवी देवता होते वो बोले पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते, लेकिन सब गिर के वहीं पृथ्वी पे धड़ 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 सब ढेर हो गए। किशोरी जी ने बोला अब और ना बजाऊं तो ऐसा ना हो कि इन सब की तो मृत्यु ही आ जाए ये सब ये सहन नहीं कर पाएंगे। कन्हैया ने बोला अभी रहने दो महाराज, हमारी लीला यहीं समाप्ति हो जाएगी सारी, अभी रुक जाओ। तो एक क्षण में हरा दिया। और यहाँ इनकी वंशी ध्वनि की चर्चा हो रही। तो इसी कारण मेरा मन प्रत्येक क्षण विरह अग्नि में जल रहा है और मेरे चंचल प्राण निरंतर डोल रहे हैं। देखो मैं आप लोगों को किशोरी जी के उसमें ले गया, जो श्लोक था वो तो कृष्ण की तारीफें हो रही थी यहाँ पे यहाँ कृष्ण के माधुर्य की बात हो रही है। थोड़ा अभी इन्हीं के माधुर्य की चर्चा कर लो, इनके सौंदर्य माधुर्य की अभी चर्चा करें। अभी तो किशोरी जी की प्रारंभ नहीं हुई, पर अब मैं वहाँ ले गया, आप कहोगे कि अब ये क्या है ये भी है। तो गोविंद दास कहते हैं अनेक आशाएं और सांत्वनाएं देने पर भी अब तक मुझे मेरे कान्हा का मिलन कहीं प्राप्त नहीं हुआ। ये गोविंद दास जी जो पद लिख रहे हैं वो बोल रहे हैं। इसके पश्चात उत्तरार्ध में श्री ये जो त्रिपदी चल रही है, अभी उनके मुख स्मित की बात हुई और फिर उसके बाद श्री कृष्ण के चरण कमल, उनके मणिमय नुपुर एवं चरण नख, इनके माधुर्य का वर्णन कर रहे हैं ठाकुर महाशय। क्या कह रहे हैं पद में? चरण कमल पर मणिमय नूपुर, नखमणि जेनो बाल चंद्र। श्री कृष्ण के निरूपम चरणों की कमल के साथ यहाँ पे तुलना की गई। और आनंद वृंदावन चंपू में बाबा बोलते उसके मंगलाचरण में कवि कर्णपूर ने भी यही बात कही। क्या कही? बोलते श्री कृष्ण के चरण वास्तव में एक दिव्य कमल के समान है। चरण कमल हम बोलते हैं ना, तो बोलते उनके चरण जो हैं एक कमल के समान है और पूरी कमल के साथ उनकी तुलना कर रहे हैं कवि कर्णपूर जी। कहते उनकी लालिमा से युक्त कोमल उंगलियां उस कमल की पंखुड़ियों के समान है। अगर उनके चरण युगल जो हैं ये कमल हैं तो उंगलियां क्या हैं? बोले उंगलियां जो हैं वो उस कमल की पंखुड़ियां हैं। राधा रानी के आलिंगन से लगे हुए कुमकुम की लालिमा उस कमल का पराग बन गई है। यानी किशोरी जी ने जब कभी भाव अनुराग से वहाँ के चरणों को अपने वक्ष में रखा होगा तो उनके वक्षों का जो कुमकुम है वो उनके चरणों में लग गया। बोले वही उनका कमल का पराग है। और भक्तों की श्रद्धा और भक्ति ही उसका मधु है। उसमें से जो रस टपक रहा है वो रस बोले और कुछ नहीं है, उनके भक्तों की श्रद्धा ही है।
तथा उनके चमकते हुए नख उस कमल के केसर की भांति है। कमल के बीच में जो ऐसे पॉलन्स निकले होते हैं ना सब, वो केसर की भांति है। वो शोभा दे रहे हैं और उनके घुटने मानो उस कमल की डंठल है। कमल की लंबी डंडी भी होती है, तो वो बोले ये घुटने तक जो उनके पैर हैं वो मानो उस कमल की डंडी है। ऐसे पूतना वध करने वाले श्री कृष्ण के दिव्य चरण कमल हमारी सदैव रक्षा करें। अब आप कहोगे कि महाराज इतनी बढ़िया चर्चा हो रही, उसके बीच में पूतना वध करने वाले कृष्ण की बात कहाँ से बीच में आ गई? तो पूतना वध करने वाले ऐसा बोलते हैं कि महाराज ऐसे छोटे से बाल गोपाल भी जो असुरों का वध करने में सक्षम हैं, ऐसे मेरे भीतर, मेरे हृदय के भीतर जो असुर हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हैं, उनका वध करने वाले श्री कृष्ण के दिव्य चरण कमल मेरी सदैव रक्षा करें। उन चरणों में सुशोभित मणिमय नूपुरों की मधुर झंकार निरंतर मेरे कर्णों में गूंजती रहे। वे ही श्री चरण कमल द्वय मणि नूपुरों से सतत मुखरित हैं। श्रीपाद लीला शुक ने भी इसका अनुभव किया। लीला शुक कौन है? बिल्वा मंगल ठाकुर जी, कृष्ण कर्णामृत में। अर्थात बिल्वा मंगल ठाकुर ने कृष्ण कर्णामृत में कहा, मणि नूपुरों की ध्वनि से मुखरित श्री कृष्ण के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। ब्रज के पथ पथ पर जिन चरणों के मनोहर चिन्ह समूह विराजित हैं, उसके पश्चात मणिमय नूपुरों के माधुर्य का मैं स्फुरण करता हूँ। और स्फुरण करते हुए क्या कहते हैं इसके बाद, जो उनके, अभी ये तो उन्होंने किसका स्फुरण किया? उनके चरणों का। क्या बोलते हैं उनके चरण? कि भैया उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिनके पद चिन्ह जगह जगह पर ब्रज में विराजमान है। और नूपुरों के लिए कहते कल हंस के कल कंठ से निकले हुए कूजन से भी मधुर श्री कृष्ण के पद कमलों के मणिमय नूपुरों की ध्वनि मेरे चित्त में स्फुरित हो। देखो, जब कृष्ण के मणिमय नूपुरों की बात होती है तो तुलना करते हैं कि जो कल हंस हैं, उनके जो कंठ हैं वो बड़े मीठे हैं, उनसे निकले हुआ जो कूजन है, हंस के कूजन से, जैसे हम कहें कोयल की है जो ध्वनि है, ऐसे तुलना कर रहे हैं, उससे भी मधुर उनके पद कमलों की मणिमय नूपुरों की ध्वनि है। ये तुलना हो रही है कृष्ण के नूपुरों के ध्वनि की। अब जब किशोरी जी के नूपुरों की ध्वनि की बात आती है तो महाराज लीला में बताते हैं कि किशोरी जी के नूपुरों में छोटे 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 घुंघरू लगे हैं, जो उनके एक नूपुर में, दोनों चरणों में नूपुर पहने हैं और दोनों चरणों में नूपुर जो लगे हैं उसमें बहुत छोटे छोटे घुंघरू लगे हैं। कितने घुंघरू लगे हैं? बोले कई 100 घुंघरू लगे हैं, बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक। और जब वो नृत्य करती हैं और श्याम सुंदर वंशी ध्वनि करते हैं, तो जब वो वंशी ध्वनि करते करते और उनके नृत्य करते करते किशोरी जी के नूपुरों में से एक छोटा सा घुंघरू निकल जाता है। जैसे ही वो निकल जाता है तो महाराज ऐसे होता है कि जैसे हम यहाँ कीर्तन कर रहे हैं और अलग अलग मैं बटन दबाना शुरू कर दूँ हारमोनियम में, तो आपको कैसा लगेगा? आप कहोगे अचानक से क्या हो गया प्रभु जी, क्या कर रहे हो आप? ये सारी ट्यून बिगाड़ दी आपने। कहाँ इतना सुरीला सब चल रहा था, इतना पूरा जगत जो है वो विस्मय में था, कैसी ध्वनि निकल रही थी, क्या आनंद हो रहा था। अचानक से वही कृष्ण जो है वही बंदे ऐसे, ये सब ऐसे, ये क्या हो गया? तो मंजरियाँ तुरंत देख लेती है, उनके नूपुर का एक घुंघरू जो है वो निकल गया और उनके नृत्य करते करते जैसे ही वो घुंघरू लगा वापस सब संगीत जो है बजने लग जाता है। ये किशोरी जी के नूपुर है। श्याम सुंदर के नूपुरों की लीला शुक जो है कंपैरिजन कर रहे हैं, कल हंस के कूजल से भी ज़्यादा आपके सुरीले वो हैं। और किशोरी जी के तुलना क्या होती है? बोले जब वो वेणु बजाते हैं तो लोगों को लग रहा है वो वेणु जो है वो कमाल कर रही है, और वो बोले वहाँ तो किशोरी जी के जो चरणों के सैकड़ों नूपुरों में से एक नूपुर गिर गया तो महाराज वो सब बिगड़ गया म्यूजिक का। ये उनके नूपुर ध्वनि है किशोरी जी के। खैर, यहाँ कृष्ण की बात हो रही है, हम उसी में रहेंगे। तो फिर श्री ठाकुर महाशय वर्णन करते हैं, नखमणि जेनो बाल चंद्र, इनकी चंद्रकला की तरह उज्जवल और आकृति साम्य है। इनके जो नाखून है बिल्कुल ऐसे ही जैसे चंद्रमा होते हैं। लीला शुक ने तो यहाँ तक लिखा है कि ये नखमणियाँ जो हैं कैसी हैं? बोले मानो जैसे चांद के 10 टुकड़े हो गए हों, और 10 टुकड़े होने के बाद भी पूर्ण चांद ही रहा हो।
एक तो टुकड़े हो गए तो टूट गया चांद, बोले टूटे भी नहीं, मानो एक के 10 चांद हो गए और वो आपके चरणों में लगा दिए, ऐसे इनके नख। श्री कृष्ण के चरणों के नखों से निकलने वाली उज्जवल चांदनी जैसे ज्योति इतनी अद्भुत है कि उसे देखकर चकोर पक्षी का मन भी आकर्षित हो जाता है। उसकी चमक रत्नों से जड़ी हुई पाद पीठ को भी और निर्मल और उज्जवल कर देती है। नखों की शीतल धवल, यानी धवल कांति मतलब वाइट, ब्राइट वाइट धवल कांति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो अभी अभी धुले हुए चरणों के से जल की बूंदें टपक रही हों। मतलब इतना रस है। हमारे जो नाखून होते हैं वो कितने सूखे हुए होते हैं, पीले पड़ गए होते हैं, मैल भी वहाँ में जमा हो रही होती है, वहाँ को देखा नहीं जाता। और ये कैसे हैं, कोई देखे तो कोई क्या बोलता है हमें, कोई हमारे देखे मैं काट लिया करो इनको यार। इनके चरणों के नखों को देख रहे हैं तो बोले इतने सफ़ेद, उनकी धवल कांति ऐसी, ऐसा प्रतीत होता है अभी अभी धुले हुए चरणों से जल की बूंदें टपक रही हो। जल की बूंदें टपक रही हो, इसका महत्व तो इसलिए बताया कि इतने कोमल हैं, है ना, इतने रस से भरे हुए हैं नाखून भी कि ऐसे लगता है जैसे जल ही हो, अभी टपक जाएगा इनके चरणों से। ऐसे श्री कृष्ण के चरण कमलों की नख ज्योति हम सबकी रक्षा करें। उनके नख ज्योति की चर्चा करके बोलते हैं ऐसी इनके चरणों की नख ज्योति हम सबकी रक्षा करे। और किशोरी जी के चरण कमलों के नख की तुलना करते हैं तो बोले इनकी ज्योति वो है कि इनकी ज्योति से ही मानो लक्ष्मियों का प्रवाह निकला है। जितनी भी लक्ष्मियां हैं, लक्ष्मियां भी कई प्रकार की होती है, तो बोले लक्ष्मी जो हैं वो निकली ही इन्हीं से हैं, इन्हीं की ज्योति से। कहाँ से निकली है, बोले सर्व लक्ष्मी जो हैं वो किशोरी जी के चरणों के नख की ज्योति से निकली हुई है, वहीं से प्रकट हुई है लक्ष्मी। ये किशोरी जी के नख कमल, उनके नख की ज्योति की तुलना होती है। श्याम सुंदर के नख के ज्योति की तुलना ऐसे होती है कि अभी अभी धोए हुए पैर हैं और वहाँ से मानो जल टपक रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, जो कि श्याम सुंदर के चरण हैं कम नहीं है, बहुत सुंदर है, बहुत स्निग्ध है महाराज, पूरी दुनिया मर रही है। पर जब किशोरी जी संग आ जाती है ना, तब श्याम सुंदर का रंग जो है वो थोड़ा फीका पड़ जाता है। वैसे जब श्याम सुंदर आते हैं तो पूरा वृंदावन जो है वो नील कांति से भर जाता है। किशोरी जी आती हैं तो पूरा उज्जवल हो जाता है, फिर पता ही नहीं लगता कि नील कांति वहाँ पे थी भी। ऐसा किशोरी जी का प्रभाव है, और ऐसा किशोरी जी का प्रभाव उनका कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण है। ठाकुर जी के प्रति ऐसा प्रेम है उनका। श्याम सुंदर कैसे हैं कि उनसे जो प्रेम कर ले तो वो प्रेमी उनसे बड़ा हो जाता है, श्याम सुंदर से बड़ा हो जाता है। यही हमारे भगवान हैं, यही हमारे ठाकुर हैं, यही हमारे इष्ट हैं। कैसे हैं कि यदि उनसे प्रीति हो तो उनकी प्रीति की जो आभा है, उनकी प्रीति की जो कांति है। किशोरी जी कौन है, किशोरी जी उनके प्रेम की कांति है। तो उनके प्रेम की जो कांति है वो उनकी कांति को भी ढक लेती है। इतना अपने आप को समर्पण कर देते हैं श्याम सुंदर। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि, मैं आपका भजन करूंगा, आप मेरा क्या करोगे, ऐसे श्याम सुंदर है हमारे। तो आज का ये श्लोक यहीं पूर्ण हुआ। कल फिर आखिरी हमारा श्लोक रहेगा, आखिरी दिन है, और आगे फिर देखेंगे। थोड़ा सा तो मैं हर बार बोलता हूँ, पता नहीं कितना कर पाऊँगा, प्रयास करेंगे कि थोड़ा और आगे ले जाके 70वें त्रिपदी तक हम लोग प्रेम भक्ति चंद्रिका को करेंगे। ठीक, जय श्री राम।